देखो भाई, अगर तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं और 6 बुक्स का पहाड़ सामने है, तो पहली बात तो ये समझ लो, तुम अकेले नहीं हो। आधे से ज़्यादा दुनिया इसी लास्ट मोमेंट वाली आग में तपती है। लेकिन फ़र्क ये है कि कुछ लोग जलकर राख हो जाते हैं और कुछ कुंदन बन के निकलते हैं। 15 से 20 मिनट्स का लंबा वीडियो देखने का वक्त तुम्हारे पास अभी है नहीं, क्योंकि हमें 168 घंटे में 6 बुक्स ख़त्म करनी है। इसलिए मैं तुम्हें वो 5 प्रूवन वेपन्स दे रहा हूँ जो टॉपर लेवल की प्रोडक्टिविटी निकाल कर देंगे। मिशन 6 बुक्स इन 7 डेज, द बैटल प्लान। टिप्स 1, द 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। गधा मजदूरी छोड़ो, शिकार करो। क्या तुमने कभी सोचा है कि एग्ज़ाम का 80% पेपर सिर्फ 20% सिलेबस से क्यों आता है? तुम पूरी बुक कंप्लीटली ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए डर लग रहा है। स्ट्रैटेजी समझो। पिछले 5 साल के पेपर्स उठाकर उन सवालों को मार्क करो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि बोर्ड वही टॉपिक्स दोबारा पूछा करता है। अगर तुम्हारे पास पुराने पेपर्स नहीं हैं, तो हर चैप्टर के पीछे दिए गए एक्सरसाइज क्वेश्चंस और मॉडल पेपर्स का सहारा लो। जो टॉपिक हर जगह दिख रहा है, समझ लो वही एग्ज़ाम का असली जैकपॉट है और तुम्हें सबसे पहले वही ख़त्म करना है। रिपीट होने वाले सवालों की एक कैटेगरी बनाओ ताकि तुम्हें पता चले कि एग्जामिनर का दिमाग किस दिशा में चलता है। बिना पेपर के भी तुम चैप्टर की हेडिंग्स और बोल्ड कीवर्ड्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर चैप्टर के सिर्फ टॉप 10 से 15 सवाल ढूंढो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लग रहे हों और उन्हें पहले फिनिश करो। ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे दिमाग को भटकने से रोकेगी और तुम हर बुक के सिर्फ वही हिस्से पढ़ोगे जो मार्क्स दिलवाएंगे। बिना पुराने पेपर्स के तुम 2026 के लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स उठाओ और उनमें कॉमन टॉपिक्स को अंडरलाइन करो। इस मेथड से तुम पूरी बुक के 100 पेजेस के बजाय सिर्फ उन 20 पेजेस पर फोकस करोगे जहां से पेपर बनता है। जब तुम कैटेगरी वाइज पढ़ते हो तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है और 7 दिन में 6 बुक्स का डर निकल जाता है। प्रूफ। परेटो प्रिंसिपल कहता है कि हर काम में 20% इनपुट्स ही 80% रिजल्ट्स देते हैं। पहले हर बुक के वो हाई वेटेज चैप्टर्स खत्म करो। अगर 6 बुक्स हैं तो हर बुक से टॉप 7 से 8 चैप्टर्स पहले पढ़ो। पूरा सिलेबस नहीं, हाई इम्पैक्ट सिलेबस पहले पढ़ो। टिप्स 2, द पोमोडोरो ऑन स्टेरॉइड्स, 90-20 रूल। दिमाग को मशीन मत समझो। तन घंटे लगातार बैठने से तुम पढ़ नहीं रहे हो, बस बुक को घूर रहे हो। तुम्हारा दिमाग सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुका है। स्ट्रेटजी समझो। 90 मिनट की इंटेंस पढ़ाई, फिर 10 मिनट का टोटल ब्रेक। नो फ़ोन। तुम वॉक कर सकते हो, पानी पी सकते हो। इस 90 मिनट में तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए। प्रूफ। ह्यूमन ब्रेन की डीप फोकस कैपेसिटी 90 से 120 मिनट्स तक होती है। दिन को 5 90 मिनट स्लॉट्स में बांटो। हर स्लॉट में एक नया टॉपिक उठाओ। 7 दिन में तुम्हारे पास 35 ऐसे पावर स्लॉट्स होंगे। टिप्स 3, एक्टिव रिकॉल एंड फाइनमेंट टेक्निक। रट्टा मारना बंद करो। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हमें लगता है हाँ ये तो मुझे आता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में पेन रुक जाता है। स्ट्रैटेजी समझो। एक टॉपिक पढ़ो, बुक बंद करो और उसे किसी 5 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करो। अगर तुम आसान शब्दों में नहीं समझा पा रहे तो समझ लो तुम खुद नहीं समझे हो। अपने कमरे की हर चीज़, कुर्सी, मेज़, दीवार को अपना स्टूडेंट मानकर उन्हें पढ़ाओ। जब तुम टीचर बनकर बोलते हो तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तेज़ी से बढ़ता है। बोलकर समझाने से टॉपिक दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है और भूलता नहीं। जहाँ भी तुम अटक जाओ, तुरंत बुक खोलो और सिर्फ उस गैप को दोबारा पढ़ लो। ये टीचिंग मेथड बोर्डम को ख़त्म करता है और पढ़ाई को मज़ेदार बनाता है। इससे तुम्हारी रिवीजन स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है और 6 बुक्स का बोझ हल्का लगता है। रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करने से 7 दिन के अंदर तुम्हें रिजल्ट साफ दिखने लगेगा। ये दिमाग को एक्टिव रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, जिससे एग्ज़ाम का डर गायब हो जाता है। प्रूफ। लर्निंग पिरामिड के मुताबिक
दूसरों को सिखाने से 90% रिटेंशन होता है, जबकि सिर्फ रीड करने से 10%। हर 90 मिनट्स की पढ़ाई के बाद 10 से 15 मिनट खुद को बोल बोल कर समझाओ। टिप्स फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग द मॉक टेस्ट हैक। पीछे से शुरू करो, सिलेबस खत्म करके टेस्ट देने का टाइम गया, अब टेस्ट देकर सिलेबस खत्म करने का टाइम है। स्ट्रैटेजी समझो, सबसे पहले चैप्टर के पीछे वाले सवाल या सैंपल पेपर उठाओ ताकि दिमाग को टारगेट मिल सके। जो सवाल नहीं बन रहे उन्हें मार्क करो और पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय सीधा उन सवालों के जवाब चैप्टर के अंदर ढूंढो। जब तुम आंसर स्कैन करते हो तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन पकड़ता है और फालतू कचरा छोड़ देता है। इससे तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक कौन सा है और सवाल कैसे घुमाए जाते हैं। ये रिवर्स मेथड तुम्हारा घंटों का वक्त बचा देगा, क्योंकि तुम हर लाइन नहीं पढ़ रहे। आंसर ढूंढते वक्त उसके मेन कीवर्ड्स को ध्यान से देखो ताकि एग्जाम में वही लिख सको। इससे पूरा चैप्टर एक स्टोरी की तरह नहीं बल्कि क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में दिमाग में सेट हो जाता है। ये तरीका उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है जिन्हें कम दिनों में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। इससे दिमाग एक्टिव रहता है और सवाल ढूंढने के चक्कर में पढ़ाई बोरिंग भी नहीं लगती। 7 दिन में 6 बुक्स खत्म करने का इससे तेज और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम वही पढ़ रहे हो जो सीधा पेपर में आने वाला है। इसे एक्टिव लर्निंग कहते हैं। दिमाग को जब प्रॉब्लम मिलती है तो वो सॉल्यूशन को ज़्यादा तेज़ी से अब्जॉर्ब करता है। हर एक 90 मिनट्स के स्लॉट में पहले 10 से 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चंस देखने में लगाओ, फिर उनके आंसर्स ढूंढने के लिए बुक खोलो। टिप्स 5, डिजिटल डिटॉक्स एंड स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। 7 घंटे की नींद, नो कॉम्प्रोमाइज। भाई कल रात 3 बजे तक पढ़ा, ये सुनने में कूल लगता है, पर एग्जाम में ब्रेन फॉग का सबसे बड़ा कारण है। रात को 11 बजे सो जाओ और सुबह 6 बजे उठो। कम नींद मतलब कम मेमोरी रिटेंशन। और यूट्यूब पर स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना बंद करो, ये लास्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नींद के वक्त हमारा ब्रेन हिपोकैम्पस से मेमोरी को लॉन्ग टर्म स्टोरेज में मूव करता है। फोन को दूसरे कमरे में फेंक दो। अगले 7 दिन के लिए तुम्हारी दुनिया सिर्फ तुम्हारी 6 बुक्स और तुम्हारी टेबल है। भाई सुनो, सिलेबस खत्म करना इम्पॉसिबल नहीं है, बस सब कुछ पढ़ने का लालच छोड़ो और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, वो पढ़ने पर फोकस करो। बेस्ट ऑफ लक।